नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत करते हैं आपका। और द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति जो हैं, चुनाव के लिए राष्ट्रपति चुनाव के बाद चुन ली गई हैं। 15वीं राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू, और बहुत बधाई उनको, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की ये शक्ति है, ये ताकत है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी परिवेश से आने वाला व्यक्ति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकता है। और सीधे इस समय हम चल रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी, जिनसे एक छोटी प्रतिक्रिया हम लेंगे। उसके बाद आज का मुद्दा, इसकी तरफ हम लौटेंगे। तो उन्होंने विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा जी को हराया। देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं वो, झारखंड की गवर्नर से लेकर उसके पहले जिस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, वो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, एक बहुत ही साधारण परिवार से आने वाली, एक आदिवासी परिवार से आने वाली एक महिला, जिनका सफ़र जब आगे बढ़ा तो बढ़ता चला गया। और जैसा हमने आपसे कहा कि ये देश अपनी उच्च लोकतांत्रिक मान्यताओं और मर्यादाओं के लिए पहचाना जाता है। और हमारे साथ जुड़ गई हैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी, जो खुद आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं और बहुत हम्बल बैकग्राउंड से वो यहाँ तक पहुँची हैं। और जब कुछ समय पहले हमने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया था कि किस तरह साइकिल से सफ़र करके कॉलेज जाना, लौटना, ये बताते हुए वो खुद भावुक हो गई थी। बहुत स्वागत करता हूँ अनुसुईया जी आपका बंसल न्यूज़ पर। चलिए, धन्यवाद बहुत। जी। और आज बहुत प्रसन्न होंगी आप भी, क्योंकि अपना ही अक्स, अपनी ही छवि आप द्रौपदी मुर्मू जी में देखती हैं और वो आप में अपनी छवि देखती होंगी। किस तरह की प्रतिक्रिया है आपकी? देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू, 15वीं राष्ट्रपति होंगी वो। जी, सबसे पहले तो मैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि राष्ट्रपति का आज उन्होंने चुनाव जीता है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उन्हें बधाई और शुभकामना देती हूँ। और ये आजादी के बाद देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, तो पूरे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। आदिवासी, विशेष तौर पर आदिवासी समाज के लिए भी और पूरी महिला जगत के लिए भी, कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की जो कल्पना थी, जो सोच है, उन्होंने ये बात को दर्शा दिया है कि आदिवासी वर्ग का आज तक इस पद तक पहुंचना नामुमकिन था, मगर उन्होंने मुमकिन कर दिया। तो ये, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और पूरे उनकी टीम को बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। जी। बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा कि आप उनमें अपनी छवि देखती हैं। जब हमने आपसे बात की थी कुछ समय पहले, तो आपने संघर्ष की अपनी अनेक गाथाओं को हमारे साथ साझा किया था। और आज बहुत सारी जो लड़कियां हैं, जो समाज के वंचित वर्ग से आती हैं और दूर दराज के वनांचलों में तमाम चुनौतियों के बीच में, उनके लिए ये बहुत बड़ा संबल है कि आज अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं और द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति हैं। जी, निश्चित रूप से उनका राष्ट्रपति बनना पूरे देश की महिला का एक बहुत बड़ा संबल मिलता है कि एक साधारण परिवार से और कहां से वो निकलकर और मंत्री और मंत्री से राज्यपाल और राज्यपाल से राष्ट्रपति तक के पद पर पहुंची है। और इसी तरह से मेरा भी जीवन का यही एक संघर्ष रहा है, और उसके ही परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थिति में मैं आज राज्यपाल के पद तक पहुंची हूँ। और ये सारा कुछ श्रेय मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देती हूँ कि उन्होंने एक ऐसी महिला को राष्ट्रपति बनवाया है, जो इस देश की महिला और आदिवासी समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने वक्त निकालकर बंसल न्यूज़ से बातचीत की और अपनी भावनाओं से हम सभी को परिचित कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल, जो खुद
आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं और बड़ी संघर्ष यात्रा रही है उनकी। वो मुझे बताती हैं कि माता पिता बड़े चिंतित रहे थे जब उन्होंने सार्वजनिक जीवन यानी राजनीति की पगडंडियों पर चलना शुरू किया। तो माता पिता को आकर अड़ोसी पड़ोसी और समाज के लोग कहते थे कि कहाँ अपनी बिटिया को आपने यहाँ भेज दिया है। नारे प्रदर्शन धरने में जाती है, लेकिन देखिए राह पकड़ तू एक चला चल, और फिर आप वहाँ पहुँचते हैं जहाँ शायद कई बार आपने भी नहीं सोचा होगा। तो आप देख रहे हैं देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जीती हैं राष्ट्रपति चुनाव।